हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ISI MSQE 2026 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इस एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं एंड कितनी डेप्थ नॉलेज आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है। अभी जैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा CUET का एग्ज़ाम दिया एंड दे आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड from that exam, but you need not feel. You have multiple other options also, because exploring those options will give you better opportunities rather than आप एक जगह पे बैठ के अब अपना ये प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें कि मेरा एग्जाम कैसा गया, अब आगे के एग्जाम मेरे हो पाएंगे या फिर नहीं। तो ये सब सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आगे की तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम का जो एग्जाम है वो भी अच्छा जा सके एंड आपका अभी का जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जो आपका एग्ज़ाम है MSQE मास्टर्स ऑफ साइंसेज इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, तो वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराते हैं। MSQE आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की जो है उससे रिलेटेड आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो दी जाती है। एंड ISI के पैकेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट लाइक उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं, उनके जो पैकेजेस हैं वो DSC से भी आपके काफ़ी ऊपर जाते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड ये बस हाँ, बात सारी ये रहती है कि इसमें जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम हैं, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। बट हाँ, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे तो येस यू कैन डू दैट। सो नाउ मूविंग अहेड। सो यस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है। आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 12th को कंप्लीट किया है, चाहे विद मैथ्स किया हो विदाउट मैथ्स किया हो 12th क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी बस एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। एंड ऑल्सो आपका जो भी मतलब जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अगर सपोज करो आप BA के स्टूडेंट हो, ठीक है? BA में आप किसी भी स्टूडेंट हो, BCom के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो BA BCom के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं इवन दो आपने इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों ही ना पढ़ा हो, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर MSQE एग्जाम, ठीक है? विच इज कंडक्टेड बाय ISI। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका एडमिशन होता है इसमें तो आपको कोर्स की जो फीस है वो क्या रहती है, तो इसमें कोई भी ISI जो है वो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। इन रिटर्न वो आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर स्टाइपेंड भी देते हैं। 8 से 10,000 रुपये मंथली का आपका स्टाइपेंड रहता है वहाँ का। एंड अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल का जो रेंट है वो लगभग 1,000 रुपये प्रति महीना रहता है। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है वो अलग रहेगा 600 रुपये, ठीक है? एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड चार्जेस आर एडिशनल पेएबल एज पर एक्चुअल्स, तो वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है? ओके, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नीड बेस्ड जो भी रहता है, ठीक है? यानी कि जैसे सपोज इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 कैंपसेस हैं। ISI अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसमें आपके 2 कैंपसेस रहते हैं MSQE के लिए, जो आपका दिल्ली कैंपस रहता है एक तो, और एक कोलकाता कैंपस रहता है। तो ISI कोलकाता, ISI दिल्ली। ISI दिल्ली में 35 सीट्स हैं, ISI कोलकाता में 21 सीट्स हैं। एंड इन सीट्स का बाइफरकेशन भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, 21 सीट्स इन टोटल। अब ये नहीं बताया कि दिल्ली में कितनी है जनरल के लिए एंड कोलकाता में कितनी है, बस ये बताया कि हाँ, जनरल की 21 सीट्स हैं, OBC की 15 सीट्स हैं, SC की 8 सीट्स हैं टोटल, दिल्ली कोलकाता मिला के। अब बाकी इन दोनों का इंडिविजुअल बाइफरकेशन अभी नहीं पता है। एंड ST का आपका 4 सीट्स हैं, EWS की 5 सीट्स हैं एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर है एंड सीट्स बाइफरकेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आगे बढ़े तो ISI के अब की बार जो एग्ज़ाम है, ठीक है? तो उसका जो आपका जो आपने फॉर्म भर दिया होगा, जो विलिंगली होंगे, तो जो भी विलिंगली कैंडिडेट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते होंगे, उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा। एंड उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी है 10th ऑफ मई 2026 एंड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज लगभग हमारा कितना तारीख है, यस अब आज आपकी है 22 मार्च। तो 22 मार्च से आपका लगभग अगर मैं मानूँ तो आपका 10 मई को पेपर है, तो लगभग आपके पास 1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने से भी आप कम मान सकते हैं, ठीक है? फॉर अ सेफर पर्पसेस। तो आप 1.5 महीना बचा है तो उसको आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस ISI की ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैट्स, माइक्रो एंड मैक्रो, ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। इंडियन इको वगैरह नहीं पूछी जाती है, जैसे CUT में पूछी जाती है वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। बेसिकली इन ये जो सारी चीज़ें हैं, ISI का जो एग्ज़ाम है मोर ऑफ क्वान्टिटेटिव
पर्सपेक्टिव में रहता है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। जैसे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है, सोलो ग्रोथ मॉडल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन मार्केट्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपका क्या ऑप्टिमल प्राइस, ऑप्टिमल क्वांटिटी, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ऑल्सो मैथमेटिक्स काफ़ी रिगरस रहता है, तो उसमें वेक्टर स्पेसिस, रेंज स्पेस, कॉलम स्पेस, ये सब आपको पूछा जा सकता है। एंड फंक्शंस, फंक्शंस की मैपिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऑल दो अगर मैं ये वाला भाग देखूं लीनियर अलजेब्रा का, तो ये भाग डीएससी में आपका जो पढ़ाया जाता है वो सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है। बट ये चीज़ आईएसआई की एंट्रेंस में पूछी जा रही है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय डीएससी सेम 1 एंड आई हैव स्टडीड दिस एलए पार्ट in my semester 1. Okay, so yes, these all are the things which we have studied in DSC, but they are asking for the uh, एडमिशन टेस्ट है। बट यस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आए इन सब चीज़ों में तो आप सिंपली गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किसी भी आप क्वेश्चन में अटक रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं, आप बेफिक्र यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आई विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरीज विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही स्टैट्स का रहता है, स्टैट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी के काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके के इम्प्लाइड तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स में भी आपका लिनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, स्पेसिफिकली जो पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, उनके फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए, वेरिएंस के फॉर्मूलेज, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूलेज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, ठीक है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो यस, सो बेसिकली अभी आपको ये पूरा दिख नहीं रहा होगा एडमिशन का जो सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के लिए ये जो पावर पॉइंट जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो के लिए, उस पावर पॉइंट का एज अ पीडीएफ फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करूँगी इसको, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ जो है वो अपलोड होगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही हूँ, ऑल्दो अभी आपको विजिबल नहीं होगा ये पूरा सिलेबस का, बिकॉज कॉर्नर में मेरी यहाँ पे फोटो आ रही होगी, वीडियो चल रही होगी, ओके। लेट इट बी, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू इन अ मीन टाइम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो अब हम बात कर लेते हैं आईएसआई के पेपर पैटर्न की। तो आईएसआई का जो एग्जाम है वो आपका दो पेपर मतलब इकोनॉमिक्स में ही आपके दो पार्ट्स में वो एक पेपर अपना कंडक्ट कराता है। तो आपके आईएसआई के एमएसक्यूई का जो भी एंट्रेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीईए एंड पीईबी, ठीक है। एंड पीईए जो है, मतलब ये दोनों एग्जाम जो हैं ये 120 मार्क्स ईच हैं, 120 मार्क्स ईच, यानी कि पीईए भी 120 नंबर का है एंड पीईबी भी आपके 120 मार्क्स का ही है। पीईए आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड, एंड पीईबी आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव एग्जाम है। आपको इसमें अच्छे से सॉल्यूशन दिखाने पड़ेंगे पीईबी में, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 एमसीक्यूज, एंड यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके सब पार्ट्स भी होते हैं। एंड हर एक क्वेश्चन 24 मार्क्स ईच का होता है, तभी वो आपका 24 इंटू 5 120 मार्क्स का आपका पीईबी बनता है। एंड यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू जो है वो 4 नंबर का होता है, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स और +4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी डिडक्टेड -1, मतलब -1 की नेगेटिव मार्किंग आपकी है, ठीक है। तो यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो एक क्वेश्चन सही था वो भी गलत होगा और -1 नंबर एडिशनली कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो पीईबी भी आपके 2 घंटे का एग्जाम होता है एंड पीईए भी आपके 2 घंटे का ही आपका एग्जाम होता है। तो इस तरीके से एमएसक्यूई जो एग्जाम है आईएसआई का, उसका बाइफर्केशन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके आपको आंसर की चाहिए, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आईएसआई अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो मैंने दोनों लिंक दे दिए हैं भाई, यहाँ पे यू कैन सी हियर। तो ये दोनों ही लिंक मैंने दे दिए हैं, फर्स्ट लिंक ये रहा है, सेकंड लिंक आपका ये रहा। सेकंड लिंक आपका एडिश्योर की वेबसाइट है, तो एडिश्योर की वेबसाइट पे आपको आंसर की मिल जाएगी, वो जो सैम्पल पेपर इन वेबसाइट्स पे गिवन होंगे।
तो ISI के एग्जाम में आपकी PYQs अवेलेबल नहीं है, सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो ISI ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है ये लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। एंड इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेकंड वेबसाइट पे मिल जाएंगे एड्यूश्योर की। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैक्रो, माइक्रो, इकोट्रिक्स एंड स्टैट्स, ये 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं। तो उसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरली, देखो ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ पूछा ही जाएगा, इनके अलावा भी काफी पूछा जाता है, बट मेजरली क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली में भी बर्ट्रा मॉडल, कोर्नो मॉडल, ठीक है। इस तरीके की आपकी चीजें रहती हैं। जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। परेटो ऑप्टिमैलिटी, यू कैन ऐड है परेटो, ठीक है। परेटो ऑप्टिमैलिटी, ऑल दीज थिंग्स। मैक्रो में आपके ग्रोथ मॉडल्स काफी पूछे जा रहे हैं। नेशनल इनकम मल्टीप्लायर से भी आपके सवाल बनते हैं। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, ISLM टाइप्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो भाई LA आता है, लीनियर अलजेब्रा, इसमें आपके वेक्टर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो वेक्टर स्पेसिस, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एंड कैलकुलस आपकी रहती है जिसमें आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड फंक्शंस भी आपके रहते हैं। फंक्शंस में मतलब फंक्शन की मैपिंग, R टू R स्पेस, R टू R स्क्वायर स्पेस मैपिंग एंड ऑल दिस, ठीक है। स्टैट्स की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी के इम्प्लीकेशन टाइप क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्चुअल आपकी टेस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन से ही पूछ सकते हैं। इकोट्रिक्स की बात करूं तो इकोट्रिक्स में से आपका यहाँ पर जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, इनसे काफी सवाल बन सकते हैं। एस्टिमेटर्स के फॉर्मूले भी अच्छे से करके जाना, बीटा 1 हेड, बीटा 2 हेड का क्या फॉर्मूला होता है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, टिप्स मैं क्या देना चाहूंगी इसके लिए, टिप्स मैं ये देना चाहूंगी कि जो भी ISI के सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी इस वीडियो के एंड में कि कहाँ कहाँ देखो वो किस तरीके से दिखेंगे आपको, क्योंकि मैंने सारी सोर्सेज के लिंक तो यहीं पर ही दे दिए हैं, ठीक है। तो आप उनको एनालाइज करेंगे एंड उससे आप पता लगाएंगे कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स मेजरली कवर करने हैं, मेजरली जिन पे ध्यान देना है। तो इट विल हेल्प यू, एनालिसिस ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस विल हेल्प यू स्ट्रेटेजाइज एंड फिल्ट्रेशन ऑफ टॉपिक्स। जैसे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक है तो उसमें आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, मोनोपोली पे ज्यादा ध्यान देना है, परफेक्ट कंपटीशन, दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है, मोनोपोलिस्टिक को क्या हम छोड़ सकते हैं, ओलिगोपोली को अब हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको सैम्पल क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आपको पता लगेंगी। एंड आप ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चंस पे मतलब ध्यान दें, एंड जितने भी गिवन है 2015 से 26 तक आप उनको अच्छे से करें। If you are feeling stuck in any topic or any question, you should search the topic explicitly on Google or YouTube, ठीक है। And if you are getting to know कि हाँ इसे कैसे solve करते हैं, that's well and good. But if you are facing any problem in that type of question, because question solving ही यहाँ पर पूछी जा रही है, तो you can just follow ChatGPT, ठीक है। एंड ChatGPT से भी समझ नहीं आ रहा है तो you can just text me, ठीक है, 859591। यहाँ पर अगर आप अपनी क्वेरी भी जो भी लिखेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो वो समझा दिया जाएगा एंड एनी टाइप ऑफ थिंग्स विल बी अवेलेबल देयर। ओके, ऑल्सो मैं ISI के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो ISI ने अपनी वेबसाइट पे आपका अवेलेबल करा रखे हैं, उनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूंगी उनके PDFs, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है MA को एंट्रेंसेस के लिए। ऑल्सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें किस टॉपिक में भी क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट थीम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको यहाँ पर 1.5 के व्यूज़ तो पहुँचा दो भाई, ठीक है। 1.5 के व्यूज़ एंड सम लाइक्स ऑल्सो टू गेट मोटिवेटेड। मुझे भी मोटिवेशन होता है जब मैं अगली वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एनालाइज करने में भी, सारी चीज़ें मैनुअली देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सारी ChatGPT से भी नहीं होती हैं, तो इसलिए मैनुअली देख के जो एनालिसिस निकलता है वो ChatGPT से फर्दर गुड होता है। तो इसलिए हमें वो चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, AI बेस्ड नहीं है सारी चीज़ें। ओके, सो फॉर दैट एफर्ट यू कैन शेयर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो ये जो आपकी पूरी मैंने PDF से समझाया है, ये PDF, ये मार्क्स बाइफर्केशन, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सिलेबस, ये सब चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ये PDF, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।